Assalamualaikum everyone, my name is Shiza and I'm a citizen of this रियासत मदीना और मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ which is considered as the safest country। और कल रात के इंसिडेंट के बाद मुझे खुद भी औरत होने पर अफसोस है। इससे पहले कि ये वीडियो देखकर बहुत से मर्द हजरात मुझे ये बोलेंगे कि रात को तुम बाहर क्या कर रही थी, तो तुम डिज़र्व करती थी कि तुम्हें हरास किया जाए और मोलेस्ट किया जाए, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत सुनने को अब मिलेगी एंड आई एम इवन रेडी फॉर इट, बट आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट इट। सो आई विल बिगिन द इंसिडेंट कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। हम लोग F10 से निकले थे, F7 जा रहे थे किसी काम के लिए। वी वर नॉट इवन प्लेइंग एनी म्यूजिक इन आवर कार। मैं थी और मेरे साथ मेरी एक दोस्त थी। वी वर गोइंग टू F7। मार्गिला रोड पर जब F8 वाले सिग्नल के पास हम पहुंचे, अचानक से पीछे से कल्टस आती है और ऊंची ऊंची गालियां दे रही है। दे वर एक्चुअली, और हमें आइडिया भी नहीं था काफी टाइम तक, तो वी वर कंफ्यूज कि गालियां दे क्यों रहे हैं और ये गालियां हमें ही दे रहे हैं। और जब वो हमारे बिल्कुल साथ आई है गाड़ी, तब जब उन्होंने गालियां देनी शुरू की हैं दोबारा से, और जब उन्होंने यही बोला है मेरे कपड़े मेरी मर्जी। इतना छोटा सा क्लिप मैंने बनाया जो आई गेस कल मैंने अपनी स्टोरी पे पोस्ट किया था और मैं इस वीडियो में भी आगे मेंशन करूंगी। उसके बाद वो लोग आगे निकल गए हैं। हम लोगों ने गाड़ी पहले टर्न की है। टर्न करने के बाद हमारी गाड़ी ग्रीन पे चढ़ गई F9 वाले। उधर से हमने गाड़ी उतारी, वी वेंट बैक टू F10। F10 से हमारे दो और फ्रेंड्स हैं, द मेल फ्रेंड्स, उनको हमने पिक किया एंड वी वर गोइंग टू F7। और उसके बाद जब हम लोग F7 गए, हमने उन्हें सारा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया है, तो वो ऑलरेडी F7 में बर्गर फेस्ट के पास खड़े हुए थे। और जब हम वहाँ गए हैं, उन्होंने फिर से गालियाँ देनी शुरू कर दी हैं और फिर से उन्होंने गालियाँ दी हैं और बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, तुम्हारी माँ को ये, तुम्हारी माँ को वो। और हमें रोड पे कहते हैं और हमें साथ वो ये गालियाँ दे रहे कि तुम लोग, माँ बहन की गालियाँ तो दी, हम तुम्हें रोड पर उतारेंगे, हम तुम्हारे साथ ये करेंगे वो करेंगे। आगे बेहतर समझ सकते हैं वो क्या जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं उनके भी। आई वोंट यूज द एग्जैक्ट लैंग्वेज दे यूज्ड लास्ट नाइट। पूरा F7 मरकज इकट्ठा हो गया, सब इकट्ठे हो गए, किसी ने कुछ नहीं बोला। सिर्फ हमारे साथ जो दो फ्रेंड्स बैठे हुए थे, आई एम लिटरली थैंकफुल टू देम कि कुछ मर्द अच्छे भी हैं। वो उतरे, उन्होंने ये नहीं ख्याल किया कि उस गाड़ी में 5 लड़के हैं। वो उतरे गाड़ी से, हम भी उतरे गाड़ी से, और उनमें से 2 लड़के उछल उछल के मेरे पर आ रहे थे मुझे मारने के लिए। खैर उन्होंने उन्हें रोका। इस चीज में उन दोनों को भी धक्का उन्होंने दिया, मिसबिहेव किया। उधर पूरा मरकज इकट्ठा हो गया, बहुत सी गाड़ियां रुकी क्योंकि रोड ब्लॉक था। बहुत सी गाड़ियां वाले आकर उतरे, पूरी मार्केट इकट्ठी हो गई, सब कुछ हो गया। मैं वहां पर बोलती ही रही कि इनसे पूछो मैंने इनको बोला क्या था, इनको मैंने कहा क्या है। उस पर भी वो लोग गालियां दे रहे हैं और कोई आगे नहीं बढ़ा उनको पूछने या उनको बोलने, ना मार्केट में से, ना ये सो कॉल्ड हमारे जो यहाँ पर बंदे बने फिरते हैं कि जी जब किसी के साथ गलत हो जाता है, जैसे ये पिछले दिनों पहुंचे हुए थे सारे बैनर्स लेकर। उनमें आई एम डैम श्योर उसमें वो सारे भी थे जो वो बैनर्स लेके वहां पे लाजमी पहुंचे हुए। नहीं, कल किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन कल को कुछ हो जाएगा तो ये बैनर्स लेकर पहुंचेंगे ताकि एटलीस्ट इनकी सोशल मीडिया प्रमोशन थोड़ी सी हो जाए कि हम कितना ज्यादा। तो ये कि एक लड़की के साथ कुछ होने से पहले क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं उनको कुछ कहते। खैर मूविंग फॉरवर्ड, हम उधर एनीवेज दे केप्ट ऑन अब्यूजिंग अस, और हम उनसे पूछ रहे थे कि हमें बताओ हमने किया क्या है, हमने तुम्हें बोला क्या है। और उसी टाइम जब पूरे F7 में हर बंदा इकट्ठा हो गया, उन्होंने हमें साइड पे करके उन लड़कों को वहां से निकाल दिया। और वो हमें उस टाइम भी लोगों के सामने ऊंचा ऊंचा बोलते रहे हैं कि हम सड़क पे तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। कोई आगे नहीं बढ़ा उन्हें रोकने के लिए, कोई आगे नहीं बढ़ा उन्हें कुछ कहने के लिए। सिर्फ एक गाड़ी जिसमें 3 लड़के थे, दे स्टेप फॉरवर्ड, उन्होंने उनसे बात भी की, उन्होंने उनको भी हिट किया, उसके बाद वो लोग भाग गए वहां से, भगा दिया मार्केट वालों ने। और फिर मार्केट वाले हमें आके कहते हैं आप लोग पहले बताते ना, हम लोगों ने पकड़ते, हमें तो पता ही नहीं था। हमें कवर करके उनकी गाड़ी निकलवा कर हमें ये बोल रहे हैं कि आप हमें बताते, हम उनको रोकते। किसी ने उन्हें नहीं रोका, वो चले गए। पूरी मार्केट खाली होगी, हम लोग गाड़ी के पास गए। देन आई वॉज ट्राइंग टू गेट स्टेबल अगेन, और इतनी देर में वो दोबारा से उसी मार्केट भी की, उन्होंने उनको भी हिट किया, उसके बाद वो लोग भाग गए वहां से, भगा दिया मार्केट वालों ने। और फिर मार्केट वाले हमें आके कहते हैं आप लोग पहले बताते ना, हम लोगों ने पकड़ते, हमें तो पता ही नहीं था। हमें कवर करके उनकी गाड़ी निकलवा कर हमें ये बोल रहे हैं कि जब हम बोल रहे थे, हम लोगों ने कन्फ्रंट कर रहे थे, और मुझे अपने कन्फ्रंट करने पे मैं दोबारा बोलूंगी मुझे अफसोस नहीं है। उन्हीं में से एक लड़का आकर बोलता है कि फलाना लड़का फाइटर है,
मत करो उसके साथ मुकाबला, हमें पकड़ के मारेगा तुम लोगों को। ठीक है, अपनी बहनों माओ के बारे में भी ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। या हमारे मर्द को तो बचपन से सिखाया जाता है कि तुम अपनी माँ के, तुम अपनी बहन के, तुम अपने खानदान की औरतों के मुहाफिज हो। तो ये मुहाफिज जब किसी और लड़की के साथ, किसी और औरत के साथ ज्यादती होती है तो ये क्यों नहीं निकलते आगे, ये क्यों नहीं बोलते, ये क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनमें वापस मुड़कर वो आए और दोबारा आकर हमें गालियां देकर गए और उन्होंने बोला लो कर लो हमारी गाड़ी का नंबर नोट, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, हम भी देखते हैं कितने शेर हो तुम लोग। क्योंकि उन्हें पक्का यकीन है कि यहाँ पे हमेशा मोलेस्टर्स का साथ दिया जाता है, जो मोलेस्ट करते हैं, हरास करते हैं, उनका साथ दिया जाता है। और जिनके जो विक्टिम होते हैं, यहाँ पर सिर्फ विक्टिम ब्लेमिंग होती है कि भाई तुमने ही कुछ किया होगा तो उन्होंने किया है। मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद हमें यही डर था कि वो बाहर खड़े वेट कर रहे होंगे। हम लोग कोसार थाने गए हैं, वहां जाके हमने एप्लीकेशन दी है। हमने उन्हें बोला है, मार्केट में भी उन्होंने हमें ये बोला इन लड़कों ने पी हुई है इसलिए ये ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं या इसलिए ये ऐसे बोल रहे हैं। हमारी पाकिस्तान की, हमारी कौम की औरत की इज्जत इतनी सस्ती है कि कोई भी मर्द आग पी कर आएगा और वो औरत की इज्जत को तार तार कर देगा और उसको ये कहा जाएगा कि छोड़ दो, उसने पी हुई है, वो होश में नहीं है। इज दिस जस्टिफिकेशन इनफ? इज दिस जस्टिफिकेशन इज इट इनफ? एक औरत, हमारी औरत की, ये इवन मैं हूं, कोई औरत है, उसकी इज्जत इतनी सस्ती है कि एक बंदा, ये जस्टिफिकेशन बहुत है कि वो पी कर आया है तो छोड़ दो, कुछ नहीं होता। क्यों कुछ नहीं होता? क्यों हमारी औरत की इज्जत को इतना सस्ता कर दिया हुआ है? वो मर्द खड़ा हमें गालियां दे रहे हैं, हमारी माँ को गालियां दे रहे हैं, हमने क्या किया है? उन्हें कोई लाए पकड़ के हमारे सामने, हम पूछे। खैर मूविंग फॉरवर्ड, वी वेंट टू कोसार थाना। वहां पे जाके हमने कहा हमने मोलेस्टेशन का एप्लीकेशन देनी है। वहां जाके उन्होंने सारा केस पूछा, लिखा। उन्होंने कहा वायरलेस करें, एटलीस्ट चौकियों पे लड़के पकड़े जाएंगे। F7 के लड़के थे, F7 में ही घूम रहे थे उस टाइम भी। और वहां पे भी पुलिस हंस कर आगे से बोल रही है जी ये लड़के हैं LT 894 वाइट कार्टिस, इनको देखना ये किस चौकी पर है, ये है वो है। 2 घंटे हमें ख्वार किया गया वहां पर बिठा के। और आई एम थैंकफुल टू दोज गाइज, दे वर टू कम्प्लीटली स्ट्रेंजर्स टू अस, जो हमारे साथ एक और गाड़ी में हमारे साथ पुलिस स्टेशन तक गए। उन्होंने वहां जाके विटनेसेस भी दिए, वो वहां पे बोले भी, और उन्होंने भी आई गेस अपने रेफरेंस से उन्होंने भी एक बंदे को बुलाया। अगर वो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लिटरली आई एम थैंकफुल टू यू गाइज दैट यू केम एंड सपोर्टेड अस, क्योंकि यहाँ पे हमारे मोस्टली मर्द सपोर्ट नहीं। खैर उसके बाद हमने वहाँ पे एप्लीकेशन दी। हमने भी ऑब्वियसली अपने रेफरेंस से कोशिश की कि हम बात करें, उन्होंने भी खैर किया। करने के बाद 2 घंटे बाद जाकर हमें बोलते हैं ये चीज़ तो मार्गला रोड पे स्टार्ट हुई थी, हमारे हिस्से में तो ये आती नहीं है, हमारे इलाके में वो आती नहीं है। मेन लड़ाई F7 में हुई थी, गाड़ियों से निकल के हम पर वो आ रहे थे F7 में। और उस टाइम कोसार थाने वाले हमें बोलते हैं 2 घंटा में वहां पे बिठाने के बाद कि जी ये तो हमारे हिस्से में आता ही नहीं है, उनके हिस्से में नहीं आता। मतलब वो ये नहीं देखते कि एक औरत के साथ जाती हो रही है या उसको हरास किया जा रहा है, मोलेस्ट किया जा रहा है। और पुलिस स्टेशन में भी वो खड़े होकर दे हैड द गट्स टू से, दे हैड द ऑडेसिटी टू से कि उन्होंने पी भी थी, खैर जाने दे, वो होश में नहीं थे। तो मेरी इस बात का कोई है जो जवाब देगा कि एक औरत की इज्जत इतनी सस्ती है हमारे मुआशरे में कि अगर किसी मर्द ने पी भी है तो उसकी मोलेस्टेशन हरासमेंट सब जायज है। और हमारे यहाँ पे हर औरत का बाप नहीं होता, हर औरत का भाई नहीं होता। मेरे अब्बू हैं, अल्लाह का शुक्र है, मेरा भाई नहीं है। अगर किसी मजबूरी की वजह से मुझे काम करने बाहर निकलना पड़ रहा है या कुछ हो रहा है तो दैट मीन्स आई डिजर्व टू बी हरास्ड, या मैं ये डिजर्व करती हूँ कि मेरे साथ जाती हो, हमारा मर्द ये करे, क्यों? खैर हमने वहाँ पे एप्लीकेशन दी। उसके बाद मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे उनकी फैमिली तक आई, उसके भाई भी आए, उसके दोस्त आए, मेरी तरफ से भी मेरे 1-2 फ्रेंड्स आए, उन्होंने आके अपने रेफरेंसेस से आगे बात की। फिर जाके पुलिस वालों ने कहीं सुनना शुरू किया और इन्होंने ये चीज़ वायरलेस की कि इस तरह करके ये गाड़ी पकड़नी है, जो अभी तक नहीं पकड़ी गई। ना वो लड़के पकड़े गए, हालांकि उसमें लड़के का नाम LT 894, लड़के का नाम साद खान है, जिसके नाम पे वो गाड़ी है, जिसके नाम पे उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन। मेरे कपड़े मेरी मर्जी, मेरे कपड़े मेरी मर्जी।
जैसे वो लोग बोल रहे थे ये फाइटर है, ये कराची से आया है, ये है, पंगा मत लो तुम्हें मारेगा, ये होगा वो होगा, जिस तरह उनकी गाड़ी में से निकल के लड़का बोल रहा था, तो F7 मार्केट में तो कोई नहीं बोला। तब किसी मर्द की गैरत नहीं जागी, तब उस गाड़ी में से उतरने वाले किसी मर्द की गैरत नहीं जागी कि इस लड़की के साथ जाती हुई है। कोई नहीं बोला वहां पे, कोई नहीं आगे आया। अभी तक उन लड़कों का कोई पता नहीं वो लड़के पकड़े गए हैं कि नहीं गए, लेकिन गाड़ी इस्लामाबाद की थी। तो अगर अभी आप लोग कुछ नहीं कर सकते ना इस चीज के अगेंस्ट, तो कल को अगर वो दोबारा हमें कहीं पे टारगेट करते हैं या दोबारा हमें कहीं पे पकड़ते हैं, अगर आज उनके साथ कुछ ना किया गया, उनके खिलाफ आवाज ना उठाई गई, तो अगर कल को मेरे साथ या मेरी दोस्त के साथ, हमारे साथ बाहर रोड पर, क्योंकि हमने निकलना है, हम काम करते हैं, हमें निकलना है, हम काम के लिए बाहर निकलेंगे, तो अगर कल को हमारे साथ कोई ज्यादती होती है ना, या कल को आपको ये चीज सुनने को मिलती है, अगर आज आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो ये हाथ जोड़े हैं कल को, तो फिर ये हाथ जोड़े हैं कल को बैनर्स लेकर रोड पर मत निकलना। अगर आज आप लोग अपनी औरत की इज्जत की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते ना, तो कल को रोड पे बैनर्स लेके मत निकलना, मत इन बैनर्स के साथ निकलना बाहर, हैंग द रेपिस्ट एंड दिस एंड दैट। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हो ना एक चीज होने से पहले, क्योंकि एक चीज हो जाती है ना, जब अगर कल को खुदा ना खास्ता वो हमें टारगेट कर लेते हैं और कल को कुछ हो जाता है, तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आई गेस उस औरत की जिंदगी उधर ही खत्म हो जाती है। शायद दोबारा जो कुछ रात को हुआ है उसके बाद शायद हम दोबारा F7 मरकज जाने के भी काबिल ना रहे, क्योंकि जो कुछ वो कर चुके हैं रात को, उसके बाद शायद हम वहां दोबारा ना रुक करें। उनमें से कोई अभी तक नहीं पकड़ा गया, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया उसके अगेंस्ट, सिर्फ एक एप्लीकेशन के अलावा, और हमें तसल्ली दी गई। खैर उन्होंने पी भी थी, और जब हम उस बात पे नहीं माने तो उन्होंने कहा, उन्होंने लिख ली, अब पता नहीं उसकी आती। तो अगर अभी सपोर्ट कर सकते हैं, अभी इस चीज को, इस इंसिडेंट को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, शायद कल को बहुत माँ बहनें बच जाएं। आपके घर में भी माँ बहनें हैं, सबकी हैं। आज किसी की माँ बहन की बारी है, तो कल आपकी भी आ सकती है। तो अगर अभी आप लोग इस चीज के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, तो कल को एक चीज हो जाने